हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सर्दियाँ आने वाली है और जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो अभी हमारे रोजेज़ की कंडीशन, रोज़ सारे अपने पीले पत्ते निकाल रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट साइन होता है। हमें प्रूनिंग से पहले हमारे रोजेज़ के ऊपर से सारे पत्ते हटा देने हैं। अगर अपने आप ही रोजेज़ के ऊपर से पीले पत्ते होके गिर जाता है तो वो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर प्लांट आपका सारे पत्ते पीले करके नहीं गिराता है तो आपको खुद पत्ते काटने होंगे प्रूनिंग से पहले। तो ये प्रोसेस का तो मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से करना है, लेकिन आज की वीडियो हमारे हरश्रृंगार प्लांट के ऊपर होगी। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा हरश्रृंगार का प्लांट और फ्लावर्स भी बहुत सारे इसने गिरा दिए हैं नीचे। और ये हर साल मेरे यहाँ विंटर सीजन में भरपूर फ्लावर्स देता है, बहुत सारे फ्लावर्स देता है। ये प्लांट लगा हुआ है एक 12 इंच के गमले में और ये प्लांट की कंडीशन देखिए, सही है, लंबे लंबे ब्रांचेस निकल चुके हैं। अब ये प्लांट को हम तैयार कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आने वाली सीज़न नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने तक आपका ये जो हरश्रृंगार का प्लांट है ये आपको बहुत ही अच्छे फ्लावर्स दे सकता है, भरपूर फ्लावर्स दे सकता है। लेकिन अभी हमें तैयारी एक चीज़ की करनी है ताकि ये हेल्दी बन सके। देखिए, अगर आपका जो हरश्रृंगार का प्लांट है वो अगर लंबे टाइम तक कोई भी पॉट में पड़ा हुआ हो या तो उसके अंदर आपने रिपोर्टिंग वगैरह नहीं की हो, तो अभी सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग कर लीजिए। हल्के से इसके रूट सिस्टम को थोड़ा सा लूज कर लीजिए। रूट सिस्टम को काटना नहीं है। रूट सिस्टम को काटेंगे तो बाद में प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाएगा। आपको फ्लावरिंग्स थोड़ी सी डीले में मिलेगी, या तो दिसंबर या तो जनवरी के महीने में मिलेगी। तो अभी कोई रूट प्रूनिंग वगैरह मत करिए। सॉइल हटाइए, मिट्टी हटाइए, थोड़े से रूट्स को ढीला कर दीजिए और फिर से वही पॉट में अच्छा सा ड्रेनेज होल बना के फिर से नई पॉटिंग मिक्स में डाल के आप इसको लगा दीजिए। पॉटिंग मिक्स में क्या होना चाहिए? देखिए, पॉटिंग मिक्स इसकी सिंपल रखिए। ज़्यादा भर भर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इसको मत प्रोवाइड कीजिए। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करोगे ये प्लांट आपको उतने ही कम फ्लावरिंग्स देगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज़ आपने इसकी जो पॉटिंग मिक्स में जो कॉम्पोस्ट मिलाना है वो कॉम्पोस्ट आप 10 to 15% जितना ही मिलाइए। लोग क्या करते हैं कि कॉम्पोस्ट का पोर्शन बहुत ज़्यादा रख देते हैं, यानी कि 40% 30% जितना कॉम्पोस्ट रख लेते हैं। इतना सारा कॉम्पोस्ट रखने से प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा नाइट्रोजन मिलने की वजह से आपका प्लांट फ्लावरिंग्स नहीं देगा या तो बहुत कम फ्लावरिंग्स देगा। तो कॉम्पोस्ट की क्वांटिटी मेंटेन रखिए। आप 10 to 15% जितना कॉम्पोस्ट डालिए। सैंड ले लीजिए, जो रिवर सैंड आती है येलो कलर की, वो आपको 15% 20% जितनी रिवर सैंड ले लेनी है। और जो गार्डन सॉयल है वो गार्डन सॉयल मिक्स करके एक सिंपल पॉटिंग मिक्स बनाइए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। उसके अंदर नीम खली, ये वो दुनिया भर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। एक फर्टिलाइज़र अगर आप डालना चाहते हो और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो फर्टिलाइज़र है प्रॉम फर्टिलाइज़र। प्रॉम फर्टिलाइज़र मतलब फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र है जो आप अपने हरश्रृंगार के पौधे के अंदर डाल सकते हो। अब लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर क्या हम बोन मील डाल सकते हैं? देखिए, सबकी खुद की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। ये जो हरश्रृंगार का पौधा है ये हमारे लिए हिंदू रिलीजन के हिसाब से ये एक पूजनीय पौधा है। तो इसीलिए मैं किसी टाइप का नॉन वेजिटेरियन वाला फर्टिलाइज़र में इसके अंदर डालने की आपको मना ही करूँगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं तो बाद में आप बोन मील डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालने वाला। मैंने ये प्लांट के लिए बस एक सिंपल, जो भी हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो कंपोस्ट का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको बहुत भर भर के फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए। इसको एक सही क्लाइमेट मिल जाएगा तो बाद में ये प्लांट आपको अच्छे ब्लूम्स दे सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रूनिंग की। देखिए, प्रूनिंग ज़रूरी है। ये प्लांट को अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे तो ऐसे ही लंबी लंबी ब्रांचेस निकल जाएगी और दिखने में भी सुंदर थोड़ा सा नहीं लगेगा। और जैसे ही इसके फ्लावर्स ख़त्म होंगे तो ये फ्लावरिंग्स, ये अपने सीड पॉट्स रेडी करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी हमें सीड पॉट्स इसके नहीं लेने हैं। तो इसीलिए रिपोर्टिंग के ठीक 15 दिन बाद, 15 से 17 दिन बाद आप अपने प्लांट की कटिंग करिए। अब 15 दिन बाद क्यों? देखिए, जब भी आप अपने प्लांट को रूट सिस्टम, जब भी आप अपने कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं उसके रूट सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्लांट को उसको स्टेबल करने में 15 से 17 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 20 दिन लगते हैं। तो इसीलिए ये टाइम के दरमियान हमें प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप की चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि अभी उसके रूट सिस्टम ठीक स्टेबल होने में टाइम लगेगा। तो वो हिसाब से अभी मैं प्रूनिंग मना ही कर रहा हूँ। लेकिन आपकी मर्जी, अगर आप बहुत सारे लोग कर ही देते उसी दिन
तो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि 15 दिन बाद ही प्रूनिंग करिए। तो 15 दिन बाद प्रूनिंग करिए। प्रूनिंग एग्जैक्टली कहाँ से करनी है? अब जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये इसकी मदर स्टेम है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इनमें से आपको जो ब्रांचेज अच्छी नहीं लगती, अगर आप अपने प्लांट को एक सही शेप देना चाहते हो तो वो हिसाब से आप कटिंग करिए। और जो ब्रांच नीचे से कट करने की ज़रूरत है वहाँ नीचे से भी कट कर सकते हो। नीचे से कट करोगे तो वहाँ से फटाफट एक नई शूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी और उसके ऊपर भी आपको फ्लावरिंग्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ सेंटर से भी कट करोगे तो साइड पे से एक ब्रांच निकलेगी, वहाँ से भी आपको फ्लावरिंग्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे कि अगर आप सेंटर से कट करोगे तो यहाँ पे जो ब्रांच है वो ब्रांच थोड़ी सी नाजुक है, पतली सॉफ्ट ब्रांच है, और यहाँ से जो दूसरी ब्रांच निकलेगी वो भी सॉफ्ट निकलेगी। तो हमें कड़क ब्रांच लेनी है, तो कड़क ब्रांच लेनी हो तो हमें नीचे से कट करना है जहाँ से उसकी ब्रांच कड़क हो, स्टेबल हो। तो वहाँ से भी जो ब्रांच निकलेगी वो स्टेबल और कड़क ब्रांच निकलेगी। तो ये हिसाब से प्रूनिंग करना है। और प्रूनिंग ऐसा कुछ परफेक्ट नियम नहीं है आपको कहाँ से कट करना है, कहाँ से नहीं करना है, ये टोटली आपके ऊपर है। ये प्लांट को आप कहीं से भी कट करोगे वहाँ से ये शूट निकालेगा और बाद में आप ये प्लांट वहाँ से फ्लावरिंग्स करेंगे। अभी इसकी बेस्ट सीज़न है फ्लावरिंग्स की, विंटर्स में ये फ्लावरिंग्स करेगा। लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ देना है, जैसे कि देख रहे हो सनलाइट आ रही है, सुबह की सनलाइट आ रही है प्लांट के ऊपर और बाद में दोपहर के बाद इसके ऊपर शेड रहेगा। तो ऐसी लोकेशन में मैंने ये प्लांट को रखा है जहाँ पे सुबह की धूप आती है। दोपहर की धूप ये प्लांट को पसंद नहीं होती, तो दोपहर की धूप से बचाइए। हो सके तो मॉर्निंग सनलाइट ही इसको प्रोवाइड कीजिए। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आएगा कि सर हमारे प्लांट के ऊपर ऐसे पीले पत्ते हो जा रहे हैं और प्लांट के लीव्स बर्न हो रहे हैं। देखिए, हर श्रृंगार के प्लांट में अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हो तो ये इश्यू आपको देखने को मिलने ही वाला है। तो आपको करना ये है कि आपको अपने प्लांट का जो पीएच है, मिट्टी का पीएच है, वो मेंटेन रखना होगा। यानी कि आपको थोड़ा सा एसिडिक वाटर हफ्ते में 2 बार अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर अप्लाई करना है। विनेगर लीजिए, 5 ml विनेगर आप 1 लीटर पानी में मिक्स करिए और इसकी मिट्टी के अंदर हफ्ते में 2 बार डाल दीजिए। ये चीज़ विदाउट फेल कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र भी देना है, फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र भी देना है, पोटेशियम फर्टिलाइज़र भी देना है। तो एक बैलेंस फर्टिलाइज़र लीजिए, जैसे कि बैलेंस NPK 19-19-19 या तो 20-20-20। वो फर्टिलाइज़र हर हफ्ते इसकी मिट्टी के अंदर अप्लाई कीजिए जब तक इसकी फ्लावरिंग सीज़न चल रही है। उसके बाद ये फर्टिलाइज़र्स बंद कर देने हैं, यानी कि मार्च महीने से फर्टिलाइज़र्स बंद कर देने हैं। अभी से ये फर्टिलाइज़र शुरू कर लीजिए। अभी से मतलब जब आपने ये प्लांट के ऊपर प्रूनिंग की, प्रूनिंग के 1 हफ्ते बाद से फर्टिलाइजेशन शुरू कर लीजिए। आपके प्लांट के पत्ते हरे भरे निकलेंगे और इसकी मिट्टी का pH आप मेंटेन रखिए। इतनी चीज़ें आप मेंटेन करोगे तो बाद में आपके जो हर श्रृंगार के प्लांट है वो फ्लावरिंग्स भी देंगे, उसके पत्ते भी हरे भरे निकलेंगे। बहुत जगहों पे ये भी एक इश्यू रहता है कि प्लांट के पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो जाते हैं, और ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है कि प्लांट के टिप्स अगर ब्राउन हो रहे हैं तो बाद में उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो एक अच्छा सा चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आप सिलेक्ट करिए। मैंने नंबर नीचे दिया है माइक्रोन्यूट्रिएंट, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ वो व्हाट्सअप करिए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके वो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप परचेज़ कर सकते हो। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट आप 15 से 20 दिन में एक बार अपने मिट्टी के अंदर अप्लाई कीजिए। 1 ग्राम या तो 2 ग्राम जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपने सॉइल के अंदर अप्लाई कीजिए और आपका प्लांट हेल्दी ग्रो होगा, जो पत्ते हैं वो बर्न नहीं होंगे और आपके प्लांट अच्छे चलेंगे। तीसरा एक रीज़न जिसकी वजह से इसके ऊपर बर्निंग्स आ सकती है वो है हैवी सनलाइट। अगर आपने दोपहर की सनलाइट दी हो या तो मॉर्निंग की सनलाइट भी बहुत ज़्यादा गर्म हो तो भी इसके पत्ते बर्न हो सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी। मैंने आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स भी बता दिया, प्रूनिंग से रिलेटेड और मिट्टी से रिलेटेड भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी। तो हर श्रृंगार एक बहुत ही ईजी गोइंग प्लांट है, बस थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें ध्यान रखनी है। बस ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके हर श्रृंगार भी डेली के ब्लूम्स आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।